आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की मुलाकात। एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे छत्तीसगढ़। मीडिया से की कई मुद्दों पर चर्चा। टैक्स चोरी करने वाले पर शिकंजा। व्यापारियों के विरुद्ध स्टेट जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। कई अनियमितताएं आई सामने। सीताराम कहिए। जब छत्तीसगढ़ के मंत्री ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनाया भजन, तो देखिए क्या हुआ। रेरा का बड़ा फैसला। प्रमोटर को 28 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने का आदेश। आम बंटी को मिली राहत। युक्तियुक्तकरण में षड्यंत्र पड़ा भारी। बीईओ के पद का किया दुरुपयोग। हिंदी टीचर पत्नी को बताया गणित का शिक्षक। आयुक्त ने किया निलंबित। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान सीएम साय ने चिराग पासवान को कोसा, वस्त्र एवं बेल मेटल से बने स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। इससे पहले रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर चर्चा की। पासवान ने कहा कि संगठन का विस्तार छत्तीसगढ़, असम जैसे राज्यों में किया जा रहा है। लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में रहा हूं, अब लगता है कि बिहार में मेरी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सामने मंशा जताई है, जो निर्णय लेंगे उस पर काम करेंगे। मैं लंबे समय से केंद्र की राजनीति में नहीं रह सकता। मैं राजनीति में बिहार के विकास के लिए आया हूं। मेरे लिए बिहार और बिहारी फर्स्ट है। चिराग पासवान ने कहा है कि दिल्ली में रहकर बिहार का विकास नहीं हो सकता। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर कहा कि बिहार में सीएम की वैकेंसी नहीं है। मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मेसर्स अरिहंत स्टील नारायणपुर के व्यवसाय स्थल पर स्टेट जीएसटी विभाग जगदलपुर द्वारा जांच की कार्रवाई की गई। जब मौके पर जांच की टीम पहुंची तो देखा कि उनके व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय से संबंधित कोई भी लेखा पुस्तक या सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली का संधारण नहीं पाया गया, जबकि जीएसटी के प्रावधानों के अनुरूप व्यवसाय स्थल पर समस्त लेखा पुस्तकें रखा जाना अनिवार्य है। व्यवसायी ने बताया कि समस्त बिल कर सलाहकार द्वारा जारी किया जाता है। इस कारण कर अपवंचन की संभावनाएं और भी प्रबल हो गई। आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक कुल टर्नओवर लगभग 16 करोड़ रुपए से अधिक, किंतु उस पर कर का नगद भुगतान मात्र 43,000 रुपए का वर्तमान अवधि तक किया गया है। व्यवसायी की ओर से कोई भी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यवसायी के असहयोगात्मक रवैये और कर अपवंचन की विस्तृत जांच के लिए स्थानीय पुलिस की उपस्थिति में आगामी कार्रवाई तक व्यवसाय स्थल सील बंद कर दिया गया। बिलासपुर में सीपत के पूर्व विधायक अरुण तिवारी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पूर्व विधायक ने ऑपरेशन सिंदूर और पीएम पर आपत्तिजनक पोस्टर जारी करते हुए सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट किए थे। इस पोस्टर से अहम आहत पन्ना नगर रहने के वाले रंजित यादव ने इसकी शिकायत सिविल थाना में दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। संभावनाएं जताई जा रही है कि पुलिस इस मामले में पूर्व विधायक से पूछताछ कर सकती है। ख्याति प्राप्त सनातन संत और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान उनकी झलक पाने के लिए आम जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश के कई मंत्री और भाजपा नेता भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। मुलाकात के दौरान प्रदेश के मंत्री टंकराम वर्मा का खास अंदाज देखने को मिला। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने भावपूर्ण राम भजन प्रस्तुत किया। मंत्री वर्मा ने अपनी वाणी से भजन की यह पंक्ति गुनगुनाई। सीताराम राम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और विधायक धर्मलाल कौशिक की उपस्थिति भी रही।
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम फैसला सुनाया है। रेरा ने आशीर्वाद अपार्टमेंट परियोजना कोका जिला दुर्ग से जुड़े एक मामले में प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह आवंटी को 28.71 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित तत्काल लौटाए। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब यह पाया गया कि आवंटी और प्रमोटर के बीच अनुबंध होने के 2 साल बाद भी फ्लैट का पोजीशन नहीं दिया गया है। निर्माण कार्य लंबे समय तक अधूरा रहा, जिससे आवंटी को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। रेरा के आदेशानुसार प्रमोटर द्वारा मूलधन 23,71,000 रुपए और उस पर 5 लाख रुपए ब्याज सहित कुल 28,71,000 रुपए की राशि लौटाई जाएगी। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्रमोटर की लापरवाही ने उपभोक्ता का विश्वास तोड़ा है और साथ ही रेरा कानून का उल्लंघन किया है। रेरा रजिस्ट्रार ने इस संदर्भ में कहा है कि रेरा का उद्देश्य है कि प्रत्येक होम बायर को समय पर उसका अधिकार मिले। यह आदेश उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है कि कोई भी प्रमोटर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी या देरी नहीं कर सकता है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोर्ट के आदेश के बाद सेवाएं समाप्त किए गए कर्मचारियों को बैकडोर लाने के प्रयास का विरोध शुरू हो गया है। यह मामला कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर का है, जहां बर्खास्त प्रोफेसर शाहिद अली और संजय द्विवेदी को क्लीन चिट देने के लिए उठाए जाने वाले कदम पर सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ के डॉक्टर आशुतोष मिश्रा की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय ने मामले को मुख्य सचिव के पास भेजा है। आपको बता दें कि क्लर्क रैंक के विश्वविद्यालय कर्मचारी आकाश चंद्रवंशी ने बर्खास्त प्रोफेसर शाहिद अली और संजय द्विवेदी के मामले में फिर से विचार करने रजिस्ट्रार को पत्र लिखा था। इस पर चंडीगढ़ के डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने आपत्ति जताई है और 29 मई 2025 को पत्र लिखकर इसे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के नोटिस में लाया। उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति सचिवालय ने उसी दिन मुख्य सचिव को मामला ईमेल के जरिए जांच के लिए भेजा है। प्रदेश में युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में पत्नी को नौकरी में अतिशेष सूची में बाहर रखने के लिए फर्जीवाड़ा करना एक अधिकारी को महंगा पड़ गया। दुर्ग जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी गोविंद साव को पद का दुरुपयोग कर कूट रचना करने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग संभायुक्त सत्यनारायण राठौर के आदेश पर की गई। इस मामले में इस प्रकार है कि बीओ गोविंद साव ने अपनी पत्नी कुमुदनी साव, जो कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भिलाई में उच्च वर्ग शिक्षक हिंदी के पद पर कार्यरत है, उन्हें युक्ति युक्तकरण के दौरान अतिशेष शिक्षकों की सूची से मुक्त रखने के लिए परिशिष्ट 2 में उनकी जानकारी गणित शिक्षक के रूप में दर्ज कर दी। इस कूट रचना के माध्यम से उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और पत्नी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। गंभीर लापरवाही और कदाचार को लेकर दुर्ग कलेक्टर ने रिपोर्ट तैयार कर संभागीय कार्यालय को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के उल्लंघन के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर में निर्माण में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले का एनएसयूआई ने भंडाफोड़ किया है। इस भ्रष्टाचार के विरोध में एनएसयूआई ने भ्रष्टाचार की बारात निकालकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नाचते हुए आधे किलोमीटर लंबी सांकेतिक बारात निकाली। बारात में कुलपति का मुखौटा पहनकर एक व्यक्ति को घोड़े पर बैठाया गया था। दूल्हे की तरह सजाया गया था। नकली नोटों से भरा सूटकेस दहेज में दिया गया। इस बारात में एक व्यक्ति ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम का मुखौटा पहनकर हिस्सा लिया और कुलपति की भ्रष्टाचार की बहू से प्रतीकात्मक शादी कराई। एनएसयूआई का आरोप है कि बिना लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की निगरानी के बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण कराया गया है और नॉन एसओआर दरों पर मनमाना भुगतान किया गया। निर्माण कार्य अब भी अधूरा है, फिर भी करोड़ों रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। विश्वविद्यालय की खरीद में 30 से 40% तक का कमीशन लिया गया। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर उपजा विवाद अब और गहराता जा रहा है।
पूर्व विधायक डॉक्टर रेणु जोगी और अमित जोगी ने गौरेला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया है कि जोगी की प्रतिमा का विधिवत अनावरण जल्द से जल्द हो। पूर्व विधायक डॉक्टर रेणु जोगी ने कहा है कि स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा के लिए उन्होंने नगर पंचायत, कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों से वैधानिक अनुमति मांगी थी ताकि युवाओं को प्रेरणा मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि आज पहली बार कलेक्टर को यह जानकारी हुई कि वह जमीन सरकारी नहीं बल्कि निजी है। अमित जोगी ने इस दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जिस स्थान पर प्रतिमा स्थापित की गई है वह भूमि उनकी निजी संपत्ति है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं अपनी जमीन पर किसी प्रतिमा लगाऊं या नहीं लगाऊं, यह कोई नगर पालिका तय नहीं कर सकती। अमित ने 2020 में प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का हवाला देते हुए दावा किया कि प्रतिमा पूरी तरह से कानूनी तरीके से स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ में आमजन को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में एकत्र किए गए औषधि नमूनों की जांच में 3 दवाएं अमानक पाई गई। विभागीय जानकारी के अनुसार रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, शक्ति, राजनांदगांव, कोंडागांव, सूरजपुर सहित अन्य जिलों से कुल 34 औषधि के नमूने को एकत्र कर रायपुर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। मई 2025 में जांच उपरांत इनमें से 3 दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी थी। इन दवाओं का उपयोग मधुमेह, बुखार और संक्रमण जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है। विभाग द्वारा संबंधित उत्पादकों एवं वितरकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि जन स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमानक औषधियां बेचने या वितरित करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार राज्य से उन उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे केवल मान्यता प्राप्त और प्रमाणित दवाएं ही विक्रय करें। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।